देखिए, अमरनाथ यात्रा तो कश्मीर में कई दिहाइयों से चलती आ रही है और कश्मीर के लोगों ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है, उसको ताउन दिया है और आज भी ताउन दे रहे हैं, देते रहेंगे। ये एक हमारी हिंदू बरादरी का एक रिलीजियस जो है वो उनका एक रिलीजियस एक सफ़र है। और यहाँ की आप देखें कश्मीर की जो रिवायात रही हैं, कश्मीर का जो एक माजी रहा है कि हमेशा यहाँ के लोगों ने किसी भी मज़हब के लोग यहाँ आएँ, यात्री आएँ, हमारी हिंदू बरादरी हो, सिख बरादरी हो, कश्मीरी पंडित बरादरी हो, तो ये तो हमारी रिवायात है कि हम हमेशा उनका खैर मकदम करते हैं और हम चाहते हैं कि यात्रा का जो अमल है ये खुशाइन तरीके से आगे चले और इख्तिताम को पहुँचे और हमारे जो यात्री हैं उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, उनको सपोर्ट मिले। यहाँ की कम्युनिटी हमेशा उनको सपोर्ट देती भी रही है, देती रहेगी भी। अलबत्ता ये भी ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे उनके आराम का सोचे, उनको सोचना भी चाहिए, वहाँ पे उनको ये भी देखना है कि आम लोगों को ख़ासकर जो नक्ल हमल का जो मामला है और जो रुकावटें बार बार खड़ी की जाती हैं, उनको भी जो है वो देखा जाना चाहिए। यात्रा भी अच्छी तरह से आगे चले और लोगों का काम काज और जो ट्रैफिक का सिस्टम है, निज़ाम है, वो भी बेहतर अंदाज से आगे चले। देखिए, आई थिंक एकेडमिक जिहाद का नाम भी दिया जी, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट कि जो इतना सख्त इन्होंने फैसला लिया है और 7-8 लोगों को शायद सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन पहली बात तो ये है कि कश्मीर की तारीख़ कोई 2019 से शुरू नहीं हो रही है। कश्मीर की तारीख़ जो है वो हमारी एक रिवायत रही है, हमारी 5000 साल की तारीख़ है और हमें तारीख़ के हर बाब पर फ़ख्र है। 5000 साल की अगर हम बात करें, हमारा शैविज़्म का दौर था, बुद्धिज़्म का दौर था, इस्लाम आया, उसके बाद हमने देखा कि 47 के बाद जो पॉलिटिकल मामलात हुए, इंडिया पाकिस्तान जो है एज 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ सामने आई, तो एक हिस्ट्री है, एक पस मंज़र है। आप हर एक चीज़ को थोड़ी आप ख़त्म कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि ये सोच जो है ये एकेडमिक सोच नहीं है। जैसे आपने कहा कि मैं ये हैरानी की बात है कि हर किसी चीज़ को जहाद का नाम दिया जाता है। कभी बीजेपी वाले लव जहाद की बात करते हैं, कभी लैंड जहाद की बात करते हैं, अब ये नया एकेडमिक जहाद जो है इसकी ये बात कर रहे हैं। ये अफसोसनाक चीज़ें हैं। देखिए, आप हर किस्म का लिटरेचर जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, क्रिटिकल भी हो सकता है, तारीफ भी हो सकती है, तो इसको बार बार चीज़ों को बंद करना, बैन लगाना, मैं समझता हूँ कि ये एक वाइब्रेंट माशरे की बात नहीं है। ये आप थोड़ी ये कोई ऐसा अमल है कि आप जोर ज़बरदस्ती से तारीख का एक ही हिस्सा आप पढ़ाना चाहते हैं लोगों को, तो ये अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की सिविल सोसाइटी को भी, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, सबको इस पर बात करनी चाहिए। और इस हवाले से बैन्स लगाना किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि शायद 150 किताबें तो ऑलरेडी बैन हो चुकी हैं जो कश्मीर पे लिखी गई हैं। कुछ फॉरेन ऑथर्स ने लिखी हैं, कुछ इंडियन ऑथर्स ने लिखी हैं, कुछ सब कॉन्टिनेंट के ऑथर्स ने लिखी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की सोच जो है हमारे माशरे के लिए, हमारे समाज के लिए और पॉलिटिकल थॉट और डेमोक्रेटिक थॉट के लिए सही नहीं है। सर, अभी पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं कि अभी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में काफी ज्यादा रशाकशी चल रही है। हाउ डू टेक ऑन? देखिए, हम तवक्का रखते हैं कि दोनों मुल्क जो है, पिछली बार भी आपने देखा कि मैंने जुमा के दिन भी बात की, उसके बाद एक जॉइंट लेटर भी सामने आया जिसमें यहाँ की लीडरशिप ने और आर पार की लीडरशिप ने और एकेडमिक सर्कल्स ने और सिविल सोसाइटी के लोगों ने दस्तखत किया। बेसिकली हमारी कोशिश इस वक्त यही होनी चाहिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात जो हैं बेहतर हों। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जिससे कि कशीदगी बढ़े। ऑलरेडी जो दोनों मुल्कों के जो इस वक्त रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड है और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी इशू हो, पानी का इशू एक बहुत बड़ा इशू है, हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क जो है इस मसले को आपस में हल करें। जो बैनुल-अक़वामी जो ट्रीटीज़ हैं, इसके तो बाज़ाब्ता इस अमल का तो एक बाज़ाब्ता एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, हर एक चीज़ को पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो यात्रा हो, चाहे वो बाकी कोई इशू हो, हम हर एक चीज़ को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। यात्रा यहाँ पे जैसे कहा कि होती भी रही है, होती भी रहेगी, यहाँ के लोग सपोर्ट देते भी रहेंगे, ताउन देते भी रहेंगे, क्योंकि हमारा एक हमारी रिवायत रही है और कश्मीर के लोगों की ये रिवायत रही है। हाँ, ठीक है, हम इस बात पे ज़रूर कभी कभार आवाज़ उठाते हैं कि भाई जो है वो हम हर मज़हब को अपनी आज़ादी होनी चाहिए,
جس طرح سے یاتریوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں ہمیشہ، ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے بار بار جو یہاں کے مسلم میجورٹی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان پہ جو پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں نماز پہ، عید پہ، ان چیز کو بھی نہیں کیا جائے گا. ہر ایک کو اپنے فیتھ پروپیگیٹ کرنے کی آزادی ہوگی. تو یہی ایک جمہوری عمل ہے اور یہی ریلیجس فریڈم تقاضا بھی کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور اگر ہم بات کریں آج کے دور میں، جیسے آپ نے کہا کہ گلوبل چینجز جو ہو رہی ہیں، ایران، امریکہ، پوری دنیا اس وقت جو ہے پش کر رہی ہے کانفلکٹس اینڈ ہوں. ہم چاہے یوکرین کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے بعد پھر سے جو ہے وہ یوکرین ہے، یمن ہے، یہ جو لائیو کانفلکٹس چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہی ایک ذریعہ ہے جس سے کہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دونوں ملک جو ہے بات چیت کے عمل کو ہی ترجیح دیں گے.